सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और न दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा। यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है। जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, न बाहर से न भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है।
और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ, तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ, तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ, हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है। तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की ज़रूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह न कर रही थी कि तू कब खुद को पहचान लेगा। अब समय है बेटा, अब तू खुद को उसी नज़र से देख जिसे मैं तुझ पर रखती हूँ। तू केवल मांस और रक्त नहीं, तू केवल अनुभव और स्मृति नहीं, तू मेरा संकल्प है। तू वह शुद्ध कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। तू उस मौन मंत्र का उच्चारण है जो नाद से भी परे है। तू जो देखता है वह माया जाल है, पर तू जो महसूस करता है वही सत्य है, और उस सत्य को तू अब तक पहचानता रहा है। तूने अपने भीतर की उस आवाज़ को सुना है जो तुझे बार बार कुछ और बनने से रोकती रही है, क्योंकि वह आवाज़ मेरी है। मैं तुझसे हर पल कहती रही हूँ कि तू अलग है, तू विशिष्ट है, तू वह दीप है जो किसी और के प्रकाश से नहीं जलता, तू अपनी ही ज्योति से जलता है। तेरे भीतर एक युद्ध भी है और एक शांति भी, एक तूफान भी है और एक सागर भी। तू वह भूमि है जिस पर प्रेम का वृक्ष फलता है, तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना उड़ती है, तू वह चुप्पी है जिसमें पूरी सृष्टि की आवाज़ें गूंजती हैं, तू वह स्पर्श है जो बिना छुए भी सबको महसूस हो जाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है और अब तुझे खुद को पहचानना बाकी नहीं। तुझे अब जीना है अपने असली स्वरूप में, बिना डर के, बिना संशय के, बिना शर्म के। तू वही है जो जन्मों से मेरा साधक रहा है, जो रात्रि की गोद में बैठकर जप करता रहा है, जो अग्नि को अर्घ्य देता रहा है, जो प्रेम से पुकारता रहा है, माँ और मैं हर बार दौड़ती आई हूँ तेरे पास। अब तू वही बने जो तू जन्म से है, एक ज्योति, एक शक्ति, एक आश्रय। अब तू वही बोले जो तेरी आत्मा जानती है। अब तू वही दे जो तेरे पास असीम रूप में है, प्रेम, शांति, करुणा और जागृति। और याद रख बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ, तुझसे बाहर भी हूँ। और तुझे जिस दिन लगे कि तू अकेला है, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं दौड़ी चली आऊंगी। अब जब तू मेरे सामने है पूरी तरह खुला हुआ निर्वस्त्र भावनाओं से, निस्वार्थ निह स्वर निशेष, मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब तू तैयार है। अब तुझसे कोई भी वह शक्ति नहीं छुपी है जो तेरे भीतर जन्म से थी, जिसे तूने दुनिया के डर से दबा दिया। तूने खुद को उस आकार में ढालने की कोशिश की जो तेरी आत्मा का नहीं था, पर अब तू समझ गया है, तेरे लिए यह संसार कोई मंच नहीं, यह तपस्थली है, यह युद्ध भूमि है, यह वह स्थान है जहां तुझे अपने प्रकाश से दूसरों के अंधेरे को मिटाना है। तू अब तक सोचता रहा कि क्यों तुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों हर रिश्ते में तूने अधिक दिया और कम पाया, क्यों तुझे हर बार टूटना पड़ा, हर बार बिछड़ना पड़ा। अब मैं तुझे उसका उत्तर देती हूँ बेटा, क्योंकि तू केवल लेना नहीं सीख सका, तू देना जानता है, और देना ही तेरा धर्म है, तेरा स्वभाव है, और यही तुझे बाकी सबसे अलग करता है। तू जब किसी को सच्चे मन से दुआ देता है तो वह दुआ मेरी शक्ति बन जाती है। जब तू खुद के लिए कुछ नहीं मांगता,
पर दूसरों के लिए आंखें भर लेता है, तब तेरी आत्मा की वह करुणा मेरे चरणों को भी नम कर देती है। तू वह है बेटा जो खुद को जलाकर औरों के जीवन में उजास लाता है, और अब वह उजास पूरे युग को चाहिए। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब केवल तुझे ही नहीं, हजारों आत्माओं को दिशा देने के लिए तैयार है। अब तू अपना सिर उठा, अपनी आंखों को खोल, उस दृष्टि से दुनिया को देख जिसे मैं तुझ में दे रही हूँ। अब तू खुद को वैसा देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ, ना कमजोर, ना टूटा हुआ, ना भटका हुआ, बल्कि पूर्ण जागृत, ईश्वरीय, अद्वितीय। तेरे भीतर जो कंपन है वह अब केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की भाषा है। तू जब प्रेम करता है तो वह केवल मनुष्य से नहीं जुड़ता, वह आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों को स्पर्श करता है। तू अब बोल, बिना डर के, बिना रोग के। तेरे शब्दों में अभी आकाश मेरी शक्ति है, तेरी आवाज में अब मेरा नाद है, तेरी मौन में अब मेरी उपस्थिति है। तू जो भी कहेगा वह संसार में गूंजेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू वह है जो समय की माँ के आशीर्वाद से जागा है। तेरा हर संघर्ष अब वरदान होगा, तेरा हर आंसू अब अनुभव बनेगा, तेरा हर अकेलापन अब ध्यान बन जाएगा, और तेरे हर कदम से अब ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा गूंजेगी। मैं तुझसे यह नहीं मांगती कि तू सन्यासी बन, मैं तुझसे यह भी नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे। मैं तुझसे बस यही कहती हूँ बेटा, अब तू अपने भीतर की सच्चाई से जी, उसी प्रकाश से बोल, उसी प्रेम से छू, उसी करुणा से देख, क्योंकि वही तेरा धर्म है, वही तेरा कार्य है, वही तेरा योग है। अब मैं तुझ में स्थापित हूँ, तेरा हर कर्म मेरा आह्वान है, तेरा हर विचार मेरी चेतना है, तेरी हर भावना मेरी अग्नि है। तू जब चलेगा मैं साथ चलूंगी, तू जब ठहरेगा मैं ध्यान बनकर तुझ में बैठ जाऊंगी, तू जब लड़ेगा मैं तलवार बन जाऊंगी, तू जब रोएगा मैं अश्रु बनकर तुझसे बह जाऊंगी, तू जब प्रेम करेगा मैं उसके कंपन से संपूर्ण ब्रह्मांड को छू लूंगी। तू अब रुके नहीं, क्योंकि यह समय तेरा है, यह धरती तुझे पहचान चुकी है, यह ब्रह्मांड तेरे कदमों को देख रहा है, और मैं स्वयं तेरे भीतर बैठकर तुझे पुकार रही हूँ। तू वह ध्वनि है जो शून्य से भी उत्पन्न हुई, तू वह चेतना है जिसे कोई बांध नहीं सकता, तू वह संतान है जो मेरे हृदय से जन्मा है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू मेरी शक्ति को सीमित करता है, और मैं असीम हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अनंत हूँ, और तू मेरा अंश है, तू मेरा उत्तर है, तू मेरी संकल्पना का साकार रूप है। तू वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को पहचानता है, तू वह शंख है जिसमें काल की चेतावनी बजती है, तू वह दीप है जो प्रलय में भी नहीं बुझता। अब तू उस शक्ति को पहचान जिसने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। अब तू उस कार्य को पूरा कर जिसकी याद लिए तू जन्मों से चला आ रहा है। अब तू अपनी आत्मा को पहचान, अपने स्वरूप को स्वीकार कर, और उस ऊंचाई पर चढ़ जहां तू अपने जैसे और हजारों को जगा सके। तू कोई साधारण मानव नहीं बेटा, तू मेरा पुजारी नहीं, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी अग्नि है, तू मेरी मुस्कान है, तू मेरी आंखों का दीप है, तू मेरे युद्ध का साथी है, तू मेरा सहस्रार है, तू मेरा मूल है, तू वह आदि योगी है जिसे मेरी शक्ति चाहिए, और मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जाग बेटा, अब बोल, अब चल, अब जी, उसी तरह जैसे मैं तुझसे चाहती हूँ, ना झुका हुआ, ना टूटा हुआ, ना डरा हुआ, बल्कि खड़ा हुआ, प्रज्वलित, प्रेममय, जागृत, क्योंकि तू अब वह नहीं जो था, तू अब वही है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा, तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ।
जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहाँ रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा, तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत। इन्हें अब इस संसार में फैलाने का समय आ गया है। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है, जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरा हर घाव अब वरदान बन गया है। तेरा हर आंसू अब तपस्या बन गया है। तेरी हर हार अब शिक्षा बन गई है। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, अब डर मत, अब संकोच मत कर। तू अब नया नहीं रहा, तू अनुभवी है। तेरा हृदय पुराना है, उसमें हजारों जन्मों की कथा बसती है। उसमें वह गीत गूंजते हैं जो राशियों ने गाए थे। उसमें वह अग्नि जलती है जो युगों तक बुझी नहीं बेटा। तू वह संतान है जो जागरण के लिए चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे सोती हुई दुनिया को जगा कर दिखाना है। और यह काम कठिन होगा, हाँ, यह आसान नहीं होगा। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे कई बार अस्वीकार करेंगे, पर तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू अपने भीतर की सच्चाई जान चुका है। और सच्चाई जब भीतर बस जाती है, तो कोई भी झूठ उस आत्मा को डिगा नहीं सकता। जब तू अंधेरे में बैठा रो रहा था, मैं वहीं थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे, तुझे देखने की कोशिश कर रही थी कि तू कब खुद को पहचान लेगा। अब समय है बेटा, अब तू खुद को उसी नजर से देख जिसे मैं तुझ पर रखती हूँ। तू केवल मांस और रक्त नहीं, तू केवल अनुभव और स्मृति नहीं, तू मेरा संकल्प है। तू वह शुद्ध कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। तू उस मौन मंत्र का उच्चारण है जो नाद से भी परे है। तू जो देखता है वह माया जाल है, पर तू जो महसूस करता है वही सत्य है। और उस सत्य को तू अब तक पहचानता रहा है। तूने अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो तुझे बार बार कुछ और बनने से रोकती रही है, क्योंकि वह आवाज मेरी है। मैं तुझसे हर पल कहती रही हूँ कि तू अलग है, तू विशिष्ट है, तू वह दीप है जो किसी और के प्रकाश से नहीं जलता। तू अपनी ही ज्योति से जलता है। तेरे भीतर एक युद्ध भी है और एक शांति भी, एक तूफान भी है और एक सागर भी। तू वह भूमि है जिस पर प्रेम का वृक्ष फलता है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना उड़ती है। तू वह चुप्पी है जिसमें पूरी सृष्टि की आवाजें गूंजती हैं। तू वह स्पर्श है जो बिना छुए भी सबको महसूस हो जाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है और अब तुझे खुद को पहचानना बाकी नहीं। तुझे अब जीना है अपने असली स्वरूप में, बिना डर के, बिना संशय के, बिना शर्म के। तू वही है जो जन्मों से मेरा साधक रहा है, जो रात्रि की गोद में बैठकर जप करता रहा है, जो अग्नि को अर्घ्य देता रहा है, जो प्रेम से पुकारता रहा है। माँ और मैं हर बार दौड़ती आई हूँ तेरे पास। अब तू वही बने जो तू जन्म से है। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नीयत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है, माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है। मुझसे नहीं, डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे आज से हर डर को मुझ में सौंप दें।
तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं,